अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी की सीधी सी चुनौती थी, मगर इस सीधी सी चुनौती का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। उल्टा ट्रंप और चाइना का जिक्र होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पीना पड़ता है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया वो एक चुनावी भाषण हो सकता है, मगर कूटनीति की निगाह से, देश की नीति को देश की जनता के सामने रखने की निगाह से यह एक बहुत ही सतही भाषण था। यह बहुत ही कमजोर भाषण था। बहुत आसान है सवाल पूछने वालों को पाकिस्तान परस्त बता देना, क्योंकि पूरे भाषण में प्रधानमंत्री के सिर्फ दो तेवर थे, या तो नेहरू पर दोष मढ़ो या फिर कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता दो। मगर हकीकत यह है कि जैसे ही ट्रंप और चाइना का सवाल आता था, उन्हें पानी पीना पड़ता था। देखिए, प्रधानमंत्री जब कह रहे थे कि भाई किसी का दखल नहीं, और जैसे ही राहुल गांधी चिल्लाना शुरू करते हैं, ट्रंप पर क्यों खामोश हो, पानी पीना पड़ता है प्रधानमंत्री को। वो लम्हा देखा जाए कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप ऐसे कैसे प्लीज। अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए। बड़ा सवाल यह कि आप सऊदी अरब से वापस आए हमले की सुन के, मगर आप कहां चले गए? बिहार चले गए, आप केरल चले गए। आप मंच पर खड़े होकर हंसी ठट्ठा कर रहे थे। विपक्ष ने ताना भी मारा। उन्होंने कहा कि मैं विदेश यात्रा से लौटा, और फिर विपक्ष ने चिल्लाया बिहार बिहार। सुनिए वो लम्हा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी भरा लम्हा था। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया, और आने के तुरंत बाद जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत अच्छा चुनावी भाषण हो सकता है। अमित शाह का भी यही अंदाज़े बयां था। आपने अपने पूरे भाषण में सिर्फ कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया, नेहरू पर प्रहार किया। चाहे एस जयशंकर हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, स्वयं प्रधानमंत्री, इनके तेवर एक से थे कि नेहरू पर प्रहार करो, पाकिस्तान परस्त बता दो अपने मुख्य विपक्षी दल को, मगर उनके सवालों के जवाब ना दो। और हकीकत यह है, ये मुद्दे सिर्फ कांग्रेस नहीं उठा रही है, ये मुद्दे सीडीएस अनिल चौहान उठा रहे हैं, ये मुद्दे हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार उठा रहे हैं, ये मुद्दा हमारे जनरल राहुल सिंह उठा रहे हैं, और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह उठा रहे हैं। आप इन्हें तो पाकिस्तानी परस्त नहीं बता सकते ना। तो सबसे बड़ा सवाल, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो पाकिस्तान परस्त कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं वो लम्हा जब राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चेतावनी दी कि अगर तुम में इंदिरा गांधी का 50% भी दम है तो बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मगर स्वाभाविक सी बात है, इस चुनौती के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं थे। देखिए प्रधानमंत्री को किस तरह से चुनौती राहुल गांधी ने दी। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अफसोस की बात यह दोस्तों कि पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नेहरू को लेकर, कांग्रेस को लेकर एक कठोरता थी, एक नफरत थी। जहर मैं कहना नहीं चाहता हूं, और आप देखिएगा जिस शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे थे
उन्होंने छिछोरापन तक कह दिया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या छिछोरापन संसदीय भाषा है? और यह मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, मगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उल्टा राहुल गांधी को ही सुना दिया। वो लम्हा देखिए दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, क्या यह उन्हें शोभा देती है? और मैं नहीं भूला हूं, जब राहुल गांधी ने अपने मेज पर हाथ मार दिया था, तब ओम बिरला ने आपत्ति जाहिर की थी। वो लम्हा देखिए जब छिछोरापन की बात की गई थी। इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता, आपकी बात सबने ध्यान से सुनी। आप बेटे कांग्रेस के और कुछ नेताओं को से ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के राहुल गांधी से भी तू तड़ाक हुआ था, मगर तुरंत उन्होंने माफी मांगी थी। मगर माफी जैसा कोई भी शब्द प्रधानमंत्री की डिक्शनरी में नहीं है। ओम बिरला साहब को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जब यह भाषण खत्म हुआ और राहुल गांधी और गौरव गोगोई बाहर आए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सवालों से बच गए। सुनिए बाहर आके राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। इसी तरह से गौरव गोगोई ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री भाग गए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत आसान है नेहरू पर दोष मढ़ना, बहुत आसान है विपक्ष के सवालों को पाकिस्तानी परस्त बता देना, मगर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो देश हित में हैं, पूरी तरह से देश हित में है। प्रधानमंत्री देश को बरगलाना बंद करें। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा। श्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय अपने कंधों पर लेने की कोशिश की। भाषण की शुरुआत पर वो कह रहे थे कि देश के लोगों ने उनको समर्थन दिया। गलत। देश के लोगों ने सरकार और भारत सेना को पूरा तरीके से समर्थन दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की कोशिश तो की, लेकिन पहलगाम की जिम्मेवारी से वो भाग गए। पहलगाम की जिम्मेवारी नहीं ली। और यही बात आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कही कि जो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहते हैं, उनको पहलगाम की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। अफसोस की बात कि राष्ट्रपति ट्रंप और चीन को लेकर आज राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए, लेकिन चीन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी नहीं किया। जिस चीन का जिक्र हमारे सेना के बड़े बड़े अफसर उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी डिफेंस को चीन समर्थन दे रहा था, उस चीनी देश का एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप का 28 बार या 29 बार जो उनका वक्तव्य है, एक बार भी राष्ट्रपति ट्रंप का खंडन उन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा जो उनकी जो भाजपा की पुरानी आदत है, कांग्रेस और पंडित नेहरू को उनकी छवि को धूमिल करना, 2 घंटे की कोशिश उन्होंने की। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप 2 घंटे क्या 2000 घंटे भी ले लीजिए, उसके पश्चात भी देश और दुनिया पंडित नेहरू के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, पंडित नेहरू की जो योगदान है देश में, दुनिया में, उसको ना दुनिया ना देश कभी भुला पाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा कि आखिर हमने युद्ध क्यों रोका, क्योंकि हमारा मकसद युद्ध को बढ़ावा देना नहीं था, एस्केलेट नहीं करना था। मगर प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इस बात का ऐलान क्यों कर दिया कि युद्ध विराम हो चुका है। सवाल यह कि अगर आपका मकसद युद्ध को बढ़ाना नहीं था तो 3 दिन बाद आपने रोक दिया, और वो भी ट्रंप के कहने पर। इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है। ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और फिर सुनिएगा, वो जिक्र करते हैं जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने उन्हें कॉल किया था। वो ये भी कहते हैं कि किसी भी देश के नेता के कहने पर हमने युद्ध नहीं रोका। मगर फिर सुनिए दोस्तों, ट्रंप का जिक्र तक नहीं। ये ट्रंप और चीन खौफ का सबब क्यों बने हुए हैं? सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री ने भी अपने पूरे भाषण में चीन का नाम नहीं लिया था, जबकि खुद हमारे सेना के एक जनरल कह रहे थे, हमारे जनरल राहुल सिंह कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान और चीन दोनों का मुकाबला कर रहा था। मगर नहीं साहब, ना गृह मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना विदेश मंत्री और ना प्रधानमंत्री, किसी ने चीन का नाम नहीं लिया। लिया कब? सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। सुनिए जेडी वैंस के हवाले से क्या कहा प्रधानमंत्री ने। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और पूरे भाषण में प्रहार सिर्फ नेहरू पर। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या नेहरू पर प्रहार करने से आप अपनी कमियों पर पर्दा डाल देंगे? किन सवालों के जवाब नहीं दिए गए? सवाल नंबर 1, आतंकवादी बैसरण पहुंचे कैसे? सवाल नंबर 2, बैसरण पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? सवाल नंबर 3, गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, जवाबदेही क्यों नहीं है? दिल्ली दंगे, कश्मीर में अराजकता, पुलवामा में हमला, एक के बाद एक, मगर देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किस नेता की जिम्मेदारी है? अरे भाई, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और हर बात का जवाब नेहरू नेहरू नेहरू, और वही प्रधानमंत्री ने किया। सुना जाए। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया, ये कह करके तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी।
राहुल गांधी का हमला बहुत फोकस था। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और स्वाभाविक सी बात है, जब आप अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो उसकी पहुंच सीमित हो जाती है। अच्छा होता कि अगर वो अपना भाषण हिंदी में देते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती, मगर राहुल गांधी ने जो बातें कही वो बहुत अहम थी। गौर कीजिएगा, यह बहुत खतरनाक है कि प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी छवि बचाने के लिए फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देश के लिए भी खतरनाक है। फौज का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्र हित में होना चाहिए और तब जब उन्हें पूरी आजादी दे दी जाए काम करने की। अगर आप उन्हें मैदान में उतारना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर काम करने दीजिए, उन्हें मत बांधिए, उन्हें हालात का डटकर सामना करने दीजिए, हिम्मत से लड़िए और दुश्मन को पूरी तरह हराइए। और ट्रंप को 29 बार यह कहने का मौका मत दीजिए कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकी। हिम्मत रखिए और उन्हें साफ कहिए कि आप कोई जंग रोक नहीं सकते, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। सुनिए राहुल गांधी ने अंग्रेजी में क्या कहा था और उसका अनुवाद मैं लगातार दिखाता रहूंगा। Because, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. सबसे बड़ी बात, और इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं था, कि एक भी देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी आलोचना नहीं की। सब लोग आतंकवाद की बात करते रहे मगर किसी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। हमारे परम मित्रों ने इसका नाम नहीं लिया। और यह सवाल है, सब लोग आतंकवाद की बात कर रहे थे मगर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? भाई आपकी स्क्रीन पर जरा याद रखिए, आज तक किसी एक भी पड़ोसी देश या किसी और देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की है। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया, बस यही काफी है समझने के लिए। अब मैं विदेश मंत्री का एक बयान पढ़कर सुनाता हूं और यह बयान बहुत पुराना बयान है माननीय विदेश मंत्री का। वो बयान क्या था जिसका जिक्र राहुल कर रहे थे, आइए सुनते हैं। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common. और राहुल गांधी यहां क्या कह रहे थे? देखिए, चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? एक छोटी इकोनॉमी होकर क्या मैं बड़ी इकोनॉमी से भिड़ जाऊं? यह रिएक्शन देने की बात नहीं है, यह कॉमन सेंस है। इसका मतलब साफ है, डर लग रहा है और यही असली मुद्दा है। मुद्दा यह है कि आज हमारे सामने चीन और पाकिस्तान की मिली जुली ताकत खड़ी है। सुनिए राहुल गांधी ने अंग्रेजी में अपनी बात क्या कही। Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. This explains why in his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the external affairs minister. Look, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. दोस्तों, राहुल गांधी एक अरसे से कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान का आना कितना खतरनाक है और उनके कहने के बाद
हमारे जनरल राहुल सिंह ने उस बात का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने एक बार फिर बहुत ही फोकस्ड अंदाज में इसका जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान और चीन के बीच ये जो मिली भगत हुई है वो कैसे हुई जरा साफ करना चाहता हूं। और यहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। एक सेंटर है पाकिस्तान में सेंटेक नाम का, यानी सेंटर फॉर एआई एंड कंप्यूटिंग, जो चीन की मदद से बनाया गया है। इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चीन की एयरफोर्स से जोड़ा जाए ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स को पूरी तरह नेटवर्क सेंट्रिक यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक एयरफोर्स में बदला जा सके। 2021 में पाकिस्तान के रणनीतिक अधिकारी चीन की PLA की वेस्टर्न और नॉर्दर्न थिएटर कमांड्स में तैनात हैं। वहां ये लोग चीन के सैन्य अफसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब मसला यह है कि हमारे सामने अलग अलग पाकिस्तान या चीन नहीं बल्कि एक सैन्य गठजोड़ खड़ा हुआ है जिसमें दोनों मिलकर एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा। Because how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. That was built in Pakistan with Chinese help. And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force. Because as I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theater Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver. But there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. और सबसे बड़ी बात, यह गठजोड़ अब अमेरिका तक पहुंच गया है। जिस शख्स को हम जिहादी जनरल बता रहे हैं यानी असीम मुनीर, उसकी मेजबानी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने की, राहुल गांधी ने वो मुद्दा भी उठाया। मगर जाहिर सी बात है इस सरकार को सिर्फ चुनावी भाषण देना है, पाकिस्तान परस्त बता देना है राहुल गांधी को। सवालों के जवाब नहीं देंगे साहब। सवाल यह कि जिस असीम मुनीर को हम खलनायक बताते हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं और इसी ट्रंप पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उसका हिंदी में अनुवाद लगातार आता रहेगा। We have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation had lunch with the president. Mastermind. After that, the president of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you're, come down. You have flown off somewhere. राहुल ने क्या कहा, फिर से दोहराता हूं। यह सरकार कहती है कि हमने पाकिस्तान को डरा दिया, डराकर पीछे हटा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि जिसने पूरी साजिश रची वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच कर रहा है और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यह बयान देता है कि उसने उसे शुक्रिया कहने के लिए बुलाया था। शुक्रिया किस बात का? इसीलिए कि उसने हालात को
और ना बिगड़ने दिया और मामला यहीं खत्म कर दिया। यह बात उस शख्स के लिए कही जा रही है जो पहलगाम हमले का जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर जनरल असीम मुनीर, अमेरिका के जनरल माइकल कुरेला और 4 सेंट्रल एशियाई देशों के जनरल्स एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं जिसका मुद्दा है आतंकवाद को रोकना। एक तरफ अधिकारी पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका की आलोचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका उसी शख्स से बातचीत कर रहा है जो खुद आतंकवाद फैलाने में शामिल है कि अब वो आतंकवाद रोकने में कैसे मदद करेगा। मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्री शायद हकीकत से कटे हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि वो जमीन पर आकर हालात को फिर से समझें। सबसे बड़ी बात, राहुल ने सीडीएस अनिल चौहान के बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ कमियां रह गई होंगी। राहुल ने कहा यह कमी आपकी नहीं है, यह कमी इस सरकार की है जिसने आपके हाथ बांधे रखे थे, जिसने कह दिया था कि आपको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं करना है, जिसके चलते विमान गिरे। सीडीएस अनिल चौहान के पक्ष में राहुल कैसे सामने आए उसे सुना जाए दोस्तों। अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down but why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made। The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days, and we flew all our jets again targeting at long range। I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake। The Indian Air Force made no mistake। The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure, and Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system। So the Air Force is not to blame at all। In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down। ये अहम सवाल थे, जरूरी सवाल थे जो राहुल गांधी ने उठाए, मगर आपने देखा प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां वही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू पर दोष मढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता रहे थे और जो तमाम सवाल कांग्रेस या विपक्ष उठा रही है वो सब राष्ट्रहित के सवाल हैं। तो तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है, वो सवाल देश के लिए दूरगामी तौर पर फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें अभी संबोधित नहीं किया गया तो इस तरह के हमले लगातार होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे। और होता क्या है, इस तरह के हमले होते हैं, भाजपा का ढुलमुल रवैया आता है, फिर इनका गोदी मीडिया, प्रचार तंत्र सब एकजुट हो जाते हैं और फिर इसके जरिए प्रधानमंत्री का महिमा मंडन शुरू हो जाता है और नतीजा आपके सामने है। यानी कि हर आतंकवादी हमला और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदा लेती है। यह हकीकत है, क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? हर बार यही होता है, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम, चाहे बालाकोट, सभी जगह पर वही होता आया है। भारत पर कोई आंतरिक हमला यानी कि भाजपा के लिए चुनावी फायदा। और सबसे बड़ी बात, हमारे सेना के शौर्य का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। सेना के सवालों का जवाब मत दो, मगर उनके नाम का इस्तेमाल करो राजनीति करने के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।